गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आर्टिकल में हेडिंग में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। एक उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। जो भी सेंटेंस जिसमें भी कोई ग्रामर का स्पेसिफिक रूल आया हुआ है उसे भी हाईलाइट कर दिया हुआ है, जिससे कि वहाँ पर ग्रामर का, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से इन्हीं हेडिंग्स को, जो फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स हैं, इन्हें डिस्कस मतलब खुद से रीड करिए 2 से 3 बार। क्यों? क्योंकि एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा। ठीक, जब ऐसा सिर्फ 1 वीक तक करते रहिए और मेरे सारे वीडियोज़ 1 वीक तक देखते रहिए। ठीक, 1 वीक के बाद आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से पेपर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से और खुद से इन्हीं हेडिंग्स को, इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़िए। पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले से कम लगेगा। जब तीसरी बार पढ़ रहे होंगे उसी बार एक ही हेडिंग को या एक ही आर्टिकल को, तो तीसरी बार में उससे मतलब बिल्कुल कम टाइम लगेगा और तीसरी बार में समझ में भी आने लगेगा कि मतलब किस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इसलिए 2 से 3 बार रीडिंग करना अनिवार्य है। अगर आप बिगिनर हैं तो 5 बार तक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी वर्ड्स टफ हैं जो हमने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं उन्हें नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके बाद उसे मगअप करिए। मगअप मतलब रट लीजिए एक हिसाब से। ठीक, मगअप कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, 1 वीक के बाद देखेंगे कि बहुत से वर्ड्स जो होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहले हेडिंग आई हुई है वो है यूएन इंडेक्स। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, इंडेक्स मतलब वो जारी करते हैं, मतलब आंकड़े जारी करता है, उससे कहते हैं इंडेक्स, मतलब सूची से कहते हैं। 415 मिलियन पीपल क्लिम्ब आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए यहाँ पर एक फ्रेज है क्लिम्ब आउट ऑफ, मतलब होता है कम आउट ऑफ। इसका सिनोनिम होता है कम आउट ऑफ, मतलब कहीं से बाहर निकलना या बाहर आ जाना। 415 मिलियन पीपल, 415 लाख लोग जो हैं, ठीक, 415 मिलियन पीपल जो हैं क्लिम्ब आउट ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। क्लिम्ब आउट ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी से बाहर आ गए हैं। तो 415 मिलियन पीपल जो हैं वो गरीबी से, पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं इन इंडिया, भारत में। ऐसा यूएन के इंडेक्स में बताया गया है कि जो 415 मिलियन पीपल जो हैं वो भारत में गरीबी से बाहर आ गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं गरीबी जो है, ठीक, उसका जो रेशियो है वो कम हुआ है। ये ऐसा यूएन के इंडेक्स में बताया गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें ग्रामर। 415 मिलियन पीपल, ठीक। अब देखिए 415 मतलब 415 क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, मिलियन क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक, और पीपल जो है वो हमारा नाउन है। तो 415 मिलियन दोनों एडजेक्टिव हैं, पीपल हमारा नाउन है। 415 मिलियन लोग जो हैं क्लिम्ब। अब देखिए पीपल के लिए जो है वो वर्ब आ रही है क्लिम्ब आउट ऑफ। ये पूरी फ्रेज होती है, इसके मीन्स होता है कम आउट ऑफ, मतलब कहीं से बाहर निकल जाना। क्लिम्ब आउट ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी से बाहर आए हैं इन इंडिया, भारत में। ठीक, इन इंडिया, भारत में। इन और एट, ठीक, इन और एट का यूज जो है जब प्लेस की बात करेंगे तो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाएगा। ठीक, एट का यूज जब छोटे स्थानों के लिए, मतलब एट का यूज जब प्लेस के संदर्भ में करेंगे, मतलब प्लेस के रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब प्लेस के रिगार्डिंग करेंगे तो छोटे स्थानों के लिए आएगा, मतलब कि कोई कस्बा होगा उसके लिए आएगा। ठीक, और इन का यूज जब हम करेंगे तो बड़े स्थानों, मतलब जैसे इन इंडिया, भारत में, इन उत्तराखंड, इन यूपी, तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। मतलब कि इन का यूज जो है बड़े स्थानों के लिए किया जाता है और ऐड का यूज जब प्लेस के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक, तो वहाँ पर छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है इन और ऐड में। सेकेंड हेडिंग जो है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए डेमोग्राफिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, और ट्रांजिशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। ट्रांजिशन मीन होता है चेंजेस, मतलब कि बदलाव। तो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, मतलब कि बदलाव आए हुए हैं। ठीक, ट्रैकिंग चेंज इन द लाइव्स ऑफ
वीमेन, जो फीमेल्स होती हैं या औरतें होती हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ, लाइव्स में होता है, ज़िंदगियों में जो बदलाव आए हुए हैं उसे ट्रैक किया गया है। ट्रैक मीन्स होता है रिकॉर्ड किया गया है। ट्रैक जो है वो नाउन भी होता है। जब नाउन होता है तो जहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स जो होते हैं, एथलीट होते हैं, वो रनिंग करते हैं। और नीरज चोपड़ा साहब जो ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित एक स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक, वो जेवलिन थ्रो करते हैं, जिस पर वो रनिंग करते हैं उसे बोलते हैं ट्रैक एंड फील्ड। तो वो ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन हैं नीरज चोपड़ा साहब। तो ट्रैक वहाँ पर नाउन है, लेकिन ट्रैक जब वर्ब होता है उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो चेंजेस जो है वो ट्रैक किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द लाइफ्स ऑफ वीमेन। जो फीमेल्स मतलब औरतों की ज़िंदगियों में जो बदलाव किए गए मतलब हो रहे हैं, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जेंडर डिविडेंड नीड्स टू बी टैप्ड। जो जेंडर डिविडेंड है, डिविडेंड मीन होता है लाभांश, जेंडर मीन्स होता है मेल और फीमेल। जेंडर डिविडेंड नीड्स, उसकी आवश्यकता है, टू बी टैप्ड, उसे यूज किया जाए। टैप मीन्स होता है यूज करना, ठीक, उसका यूज किया जाए, जेंडर डिविडेंड का यूज किया जाए, इसकी आवश्यकता है। नीड्स टू बी मीन्स होता है आवश्यकता होना। ये जो है जब हम पूरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ये एडिटोरियल से संबंधित है, तब आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में मतलब पूरा एडिटोरियल समझ में आएगा। मतलब जो जेंडर डिविडेंड है, डिविडेंड मीन्स होता है लाभांश, ठीक, जेंडर डिविडेंड मतलब जो फीमेल्स या मेल में जो डिफरेंट मतलब मेल और फीमेल है उससे संबंधित होता है जेंडर। जो जेंडर डिविडेंड नीड्स टू बी टैप्ड, जेंडर डिविडेंड जो है उसका यूज किया जाना चाहिए। थर्ड हेडिंग आई हुई है वो है नाटो से संबंधित। नाटो रूल्स, नाटो के नियम या कानून। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें करंट में जो हैं वो 31 मेंबर्स हैं। करंट में जो हैं वो 31 मेंबर्स हैं, किसमें, नाटो में। और इसे यूक्रेन मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की साहब, ये भी इसे ज्वाइन करना चाहते थे। इसी वजह से जो है मेन रीजन जो यही बताया जा रहा है कि रसिया ने इन पर इन्वेजन कर दी थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 31 मेंबर्स हैं। पहली बात उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात कितने सदस्य हैं, तो 31 मेंबर्स हैं। तीसरा जो इसका है वो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो नाटो से संबंधित 3 जानकारियाँ इंपॉर्टेंट हैं, और इसके हेड जो हैं वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस समय जो हैं नाटो के हेड कौन है। तो नाटो रूल्स, यूक्रेन कैन ज्वाइन व्हेन ऑल कंडीशंस आर मेट। यूक्रेन कैन ज्वाइन, यूक्रेन जो है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक। कैन से जो है हम एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, कैन से जो है हम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, कैन से हम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। यू कैन रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, यू कैन रीड द हिंदू न्यूज़पेपर इफ़। अब यहाँ पर इफ़ क्या है, इफ़ यहाँ पर कंडीशन लग गई है, ठीक। इफ़ यू रीड डेली, अगर तुम पर डे न्यूज़पेपर मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तुम इसे पढ़ सकते हो, मतलब तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, ठीक। तो कैन जो है वो एबिलिटी दिखाता है। यूक्रेन कैन ज्वाइन, यूक्रेन जो है वो ज्वाइन कर सकता है, यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन कर सकता है। व्हेन ऑल कंडीशंस आर मेट, देखिए व्हेन जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, ठीक। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। व्हेन में जब, ऑल कंडीशंस आर मेट, जब यूक्रेन जो है सभी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। मेट मीन्स होता है फुलफिल करना, मेट मीन्स होता है फुलफिल करना, मतलब कि जब सारी कंडीशंस को पूरा करेगा तब जो है यूक्रेन इसका पार्ट बन सकता है, ठीक। यूक्रेन यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, कंट्री का नाम है यूक्रेन। कैन, कैन जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए ज्वाइन लिखा हुआ है। यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन कर सकता है। व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, व्हेन जो है कंजंक्शन है। ऑल कंडीशंस, ऑल जो है एडजेक्टिव है, कंडीशंस जो है वो हमारा नाउन है। आर जो है वो सॉरी कंडीशंस के लिए आ रहा है, आर जो है वो कंडीशंस के लिए आ रहा है, ठीक। जब सभी कंडीशन जो है मेट मीन्स है फुलफिल करना, मतलब कि सभी कंडीशंस जो भी कंडीशंस हैं नाटो की, उन्हें जब यूक्रेन फुलफिल करेगा तो वो नाटो का सदस्य बन जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि करंट में मतलब कि वर्तमान समय में नाटो के हेड कौन है, ठीक, या चीफ कौन है, वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमने आपको 3 स्टैटिक फैक्ट बता दिए। सबसे पहले नाटो को फुल फॉर्म, ठीक, दूसरा कितने मेंबर हैं, फिर कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों से इसका कमेंट मतलब कमेंट में आंसर जरूर मिलना चाहिए।
ताकि हम आपको आगे भी इस तरीके के स्टैटिक फैक्ट बताएंगे। अगर आप लोग अभी सपोर्ट करेंगे तभी हमें इंकरेजमेंट मिलेगा, तब हम और भी इससे मतलब जो भी स्टैटिक फैक्ट होंगे, जो भी करंट अफेयर्स के होंगे, उन्हें हम हाईलाइट कर दिया करेंगे, मतलब उन्हें स्पेसिफिक कर दिया करेंगे, वो हम अलग से डिस्कस कर दिया करेंगे इसी एडिटोरियल में, जिससे आपके स्टैटिक फैक्ट और करंट अफेयर दोनों साथ साथ और साथ इंग्लिश भी तैयार होती रहेगी। एससी मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट। एससी आस्क, ये आर्टिकल स्टार्ट करें इससे पहले हम इसकी आपको स्टोरी बता देना चाहते हैं, जिससे कि आपको इसे रीड करने में हेल्प होगी। ठीक, जब आप इसे रीड करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। देखिए, ईडी के डायरेक्टर हैं मिश्रा जी। तो ईडी के डायरेक्टर हों या सीबीआई के डायरेक्टर हों, इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करती है 2 साल के लिए सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति, और ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इनके जो चीफ होते हैं इनकी नियुक्ति जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए की जाती है। बट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन्हें एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन अगर जब लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक लायर है, उन्होंने केस फाइल कर दिया और उन्होंने कहा इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर पर काम, मतलब प्रेशर में काम कर रही है। ठीक, अब जो भी चीफ होगा ईडी और सीबीआई का, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में होगा तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता जो है वो बहुत ही कम रहेगी। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी के चीफ से कि आपको 31 जुलाई तक टाइम दिया जाता है, उससे पहले आप जो है ईडी की जो हेड की पोस्ट है ना, चीफ की जो पोस्ट है, उसे क्विट कर दीजिए। तो ये है इसकी थीम, मतलब क्या, मतलब स्टोरी जो है यही है इसकी, इस आर्टिकल की। आई होप अब आप लोगों को ये जो आर्टिकल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। इसमें ग्रामर के रूल्स भी आए हुए हैं, फ्रेजेस भी आई हुई हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। एससी आस्क, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, आस्क ईडी चीफ, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ईडी के जो चीफ हैं, ईडी के जो हेड हैं मिश्रा जी, उनसे कहा है टू क्विट। क्विट मीन्स होता है गिव अप कर देना, मतलब छोड़ देना, या रिज़ाइन कर देना। रिज़ाइन भी इसका सिनोनिम होता है टू क्विट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के चीफ से कहा है कि जो आप हेड बने बैठे हैं ईडी के, उसे उस पोस्ट को क्विट कर दीजिए, मतलब कि उसे छोड़ दीजिए। बट, बट मीन्स लेकिन, अब जो पहली बात कही है, मतलब जब कंजंक्शन होता है तो जो पहले बात कही गई है बट से, उसका विरोध किया जाएगा। बट लेकिन अपहोल्ड्स अमेंडमेंट्स, जो अपहोल्ड्स हैं, अपहोल्ड्स मीन होता है समर्थन करना। बट एससी, अब यहाँ पर जो है, मतलब कि बट के बाद एससी जो है यहाँ पर हिडन है। बट एससी अपहोल्ड, या एससी की जगह पर इट लिख देंगे, इट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट्स। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, देखिए एक वर्ब होती है अमेंड, अमेंड एक वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है छोटे छोटे चेंजेस करना, मतलब कि ट्विक करना। ठीक, ट्विक भी एक वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है ट्विक और अमेंड एक दूसरे के पर्यायवाची है ना, सिनोनिम है। ठीक, तो ट्विक मीन्स चेंजेस, अमेंड मीन्स चेंजेस। ठीक, तो मतलब बदलाव, जो छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं, और ख़ास करके मतलब मेनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी रूल्स में अगर चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए वर्ब अमेंड और ट्विक आती है। ठीक, तो इट अपहोल्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। अपहोल्ड मीन होता है सपोर्ट करना, अपहोल्ड मीन होता है सपोर्ट करना। ठीक, बट इट अपहोल्ड अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस हुए हैं उनका समर्थन किया है। मतलब कि अब जब लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही है कि आप जो है और अधिक एक्सटेंशन जो है ईडी और सीबीआई के चीफ्स को मत दीजिए, तो क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट की इस समय मेजोरिटी में, मतलब बीजेपी की जो है वो मेजोरिटी में सरकार है, उसने एक अमेंडमेंट्स कर दिया, मतलब कि चेंजेस कर दिया कि हम 3 बार जो एक्सटेंशन इन्हें दे सकते हैं। बट उसके बावजूद जो है 3 ईयर के एक्सटेंशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी के चीफ से कि आप अपनी जॉब क्विट कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। बट इट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट्स का समर्थन किया है। अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, कौन सी वर्ब किसके लिए आई हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले द लगा होगा, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक रेप्यूटेड बॉडी है, ठीक, इंस्टीट्यूशन है, इस वजह से। ठीक, और यहाँ पर आगे जो है आर्टिकल में वहाँ पर लगा होगा, हेडिंग्स में कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि हेडिंग्स में न्यूज़पेपर दा नहीं लगाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, ना कि उससे आप ग्रामर सीख रहे हैं या उससे इंग्लिश सीख रहे हैं। एक तो मतलब कि
न्यूज़पेपर है उसका बिल्कुल मोटिव नहीं है कि आप इससे ग्रामर सीखिए। न्यूज़पेपर का इससे मोटिव ये है, मतलब उद्देश्य ये है कि आप इससे न्यूज़ पढ़ लीजिए, मतलब न्यूज़ जान लीजिए कि आखिर क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या मतलब करंट की न्यूज़ है। तो द यहाँ पर लगेगा एस टी से पहले। द एस सी सुप्रीम कोर्ट आस्क, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, एक सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, ठीक, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक। दैट जो है यहाँ पर ईडी के पहले हिडन है, दैट की। ईडी चीफ, जो ईडी चीफ हैं, टू क्विट, ईडी चीफ जो है वो क्विट कर दें, मतलब कि अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ दें, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। एससी, एससी से पहले आर्टिकल दा लगा होगा, ठीक, वो आगे जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें लगा होगा। हेडिंग में मैंडेटरी नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर का मेन मोटिव ये होता है कि आपको न्यूज़ देना, ठीक, न्यूज़ देना कि किससे संबंधित ये न्यूज़ है, ना कि इसका मोटिव है कि आप इससे इंग्लिश सीख लें। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क ईडी चीफ, सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडी के चीफ से कहा है कि अपनी जॉब छोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, मतलब एक सब्जेक्ट है, ठीक, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ईडी चीफ, ईडी चीफ मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ से कहा है टू क्विट, क्विट मीन्स होता है त्याग देना या छोड़ देना, मतलब अपनी पोस्ट को छोड़ दीजिए। बट जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इट अपहोल्ड, इट किसके लिए आया है, इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, यहाँ पर जो है वो हिडन है। इट अपहोल्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है, अपहोल्ड में होता है समर्थन करना, अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का समर्थन किया है, मतलब कि जो चेंजेस हैं उनका समर्थन किया है। ये हो गई हमारी हेडिंग। अब आते हैं सब हेडिंग पर। बेंच सेज, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने कहा है बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशन, जो लगातार, देखिए बैक टू बैक मतलब कि रोहित शर्मा खड़े हुए हैं, रोहित शर्मा जो है वो खड़े हुए हैं क्रीज पे, ठीक, या मान लीजिए स्काई मतलब कि सूर्य कुमार यादव जो है वो खड़े हुए हैं क्रीज पर, ठीक, या रोहित शर्मा खड़े हुए हैं, और सामने से कोई बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है, और रोहित शर्मा बराबर हर बॉल पर लगातार 3 बॉल आई और तीनों बॉल्स पर छक्के लगा दिए, ठीक। इसी तरीके का स्काई खड़े हुए हैं, मतलब सूर्य कुमार यादव खड़े हुए हैं क्रीज पर, और उनके सामने कोई बॉलिंग कर रहा है बॉलर, और उन्होंने 6 की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए, तो क्या हुआ, बैक टू बैक सिक्सेस हो जाएंगे, मतलब लगातार हर एक गेंद पर 6 मार रहे हैं, उसे कहते हैं बैक टू बैक, लगातार जो बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशंस गिवन टू मिश्रा इन 2021-2022। बेंच सेज, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जो लगातार आप सर्विस एक्सटेंशन दे रहे हैं, मतलब कि जो उनकी जॉब है उनमें विस्तार दे रहे हैं, जो सर्विस एक्सटेंशन मतलब जॉब में मतलब कि विस्तार, एक्सटेंशन में विस्तार, मतलब कि आपकी मतलब कि मिश्रा जी की जॉब मान लीजिए कि आज ख़त्म हो रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें एक्सटेंशन दे दिया 1 साल का, मतलब कि 1 साल, मतलब अब क्या है, वो 12 जुलाई 2024 को रिटायर होंगे, तो इस तरीके से उन्हें सर्विस एक्सटेंशन मिल रहा है। सर्विस एक्सटेंशन गिवन टू मिश्रा, वो मिश्रा जी को मिल रहा है इन 2021 एंड 2022, 2021 और 2022 में, वर इनवैलिड एंड इलीगल, वो जो है पहली बात तो इनवैलिड है मतलब सही नहीं है, दूसरा इलीगल भी है मतलब कि कानूनी रूप से सही नहीं है। However, however gave him time till July 31 to leave office to ensure a smooth transition. इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इट से पहले भी आ सकता है, लिखा जा सकता है। इट हाउ एवर गेव हिम टाइम टिल जुलाई 31, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 31 जुलाई तक, हिम किसके लिए आया हुआ, हिम आया हुआ है मिश्रा जी के लिए, ठीक, हिम जो है वो मिश्रा जी के लिए आया हुआ है। इट गेव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हिम माने मिश्रा जी, उनको टाइम दिया है टिल जुलाई 31 जुलाई तक टाइम दिया है, टू लीव ऑफिस, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, मतलब ये भी सुनिश्चित करें, आ स्मूथ ट्रांजिशन की पावर ऑफ, जो मतलब कि अब जब ये हटेंगे तो उनकी जगह पे दूसरा कोई ईडी का चीज़ बनाया जाएगा, तो क्या है, बिना किसी झगड़े या बिना किसी प्रॉब्लम के जो है आप स्मूथ ट्रांजिशन कर दें, मतलब कि पोस्ट जो है उन्हें सौंप दें, ठीक, इसे कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन। जैसे कि पावर ऑफ ट्रांजिशन होता है, जैसे कि यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इलेक्शन हार गए, तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टर्स थे उन्होंने वहाँ पर रकस कर दिया, मतलब कि वो यहाँ तक कि वहाँ के पार्लियामेंट में घुस करके, पार्लियामेंट की जो राष्ट्रपति साहब बैठे वहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं उसके अंदर घुस करके, तो क्या था, वहाँ पर जो है पावर ऑफ ट्रांजिशन जो था वो स्मूथली नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और फिर
देन उसके बाद जो जो जोसेफ बाइडेन साहब हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो उसे कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन। अगर आसानी से बिना लड़ाई झगड़े बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप अपनी सत्ता किसी को सौंप देते हैं तो कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। बेंच, बेंच एक है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। बेंच सेज, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ठीक, तो बेंच सेज, बेंच ने कहा है बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशन, जो लगातार सर्विस एक्सटेंशन मिल रहे हैं, मतलब कि सेवा में विस्तार मिल रहा है। गिवन टू मिश्रा, जो मिश्रा जी को दिया जा रहा है इन 2021 2022 2021 और 22 में वर। अब देखिए यहाँ पर जो है सेज, सेज के बाद जो दैट है वो यहाँ पर हिडन है। ठीक, सेज के बाद जो दैट है वो यहाँ पर हिडन है। जब दैट हिडन है तो यहाँ सर दैट के दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक, और कंजंक्शन के बाद एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बैक टू बैक से, बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशन। अब गिवन जो आ रहा है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है और ये एक्सटेंशन की विशेषता बता रही है, मतलब बता रहा है कि गिवन दिया जा रहा है मिश्रा जी को एक्सटेंशन। ठीक, अब एक्सटेंशंस के लिए जो मेन वर्ब है वो है इनवैलिड और जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर, क्योंकि मिश्रा जी को 2021-2022 में एक्सटेंशन दिया गया, 2 बार एक्सटेंशन दिया गया, तो एक्सटेंशन ना के एक्सटेंशंस है। ठीक, तो वर इनवैलिड, जो एक्सटेंशंस हैं वो इनवैलिड हैं एंड इलीगल हैं, मतलब कि कानूनी रूप से भी नहीं सही हैं। गिवन जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, गिवन टू पूरी फ्रेज होती है। इन 2021 एंड 2022 जो 2021 से 2022 में दिया गया है वो इनवैलिड है और इलीगल है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है कि 31 जुलाई तक आपको टाइम दे रहे हैं, उससे पहले पोस्ट छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। मतलब इट सुप्रीम कोर्ट हाउ एवर यद्यप गेव हिम टाइम, यद्यप सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया, हिम आया हुआ है मिश्रा जी के लिए, हिम टाइम उन्हें समय दिया है टिल जुलाई 31 जुलाई तक टू लीव ऑफिस, ऑफिस छोड़ने के लिए, टू इंश्योर सुनिश्चित करें स्मूथ ट्रांजिशन की जो पावर ऑफ ट्रांजिशन है, मतलब कि जब ये छोड़ेंगे ईडी की पोस्ट तो कोई दूसरा इनकी पोस्ट लेंगे, मतलब पोस्ट लेगा। ठीक, तो कहा है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो, मतलब कि जो आप हेड हैं जब दूसरा हेड बने तो उसे सारी मतलब कि सारी जानकारी हर चीज़ जो है बिना किसी प्रॉब्लम के उसे सौंप दीजिएगा, ये सुनिश्चित करिए आप। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आस्क्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मंगलवार को कहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर मतलब ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा साहब, उनसे कहा है टू क्विट 4 मंथ्स बिफोर, कि 4 महीने पहले अपनी जॉब छोड़ दीजिए। हिज थर्ड एक्सटेंशन, जो उन्हें तीसरा एक्सटेंशन मिला है उसे छोड़ दीजिए, मतलब कि क्विट कर दीजिए। इंड्स इन नवंबर, अब जो एक्सटेंशन है वो कब समाप्त हो रहा है, इंड्स इन नवंबर, वो नवंबर में समाप्त हो रहा है। जो नवंबर में मिश्रा साहब जी का एक्सटेंशन समाप्त हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे 4 महीने पहले ही छोड़ दीजिए। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन होता है विस्तार। इवन एज, जबकि, इवन एज मीन जबकि, इवन एज जबकि, इट अपहेल्ड, देखिए अपहोल्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अपहेल्ड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। इट अपहेल्ड स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स, लेकिन जो है इट किसके लिए आया हुआ, सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट, जो चेंजेस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट फैसिलिटेट द टेन्योर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस, मतलब कि जो चीफ है उनका, टू बी स्ट्रेच, उसे विस्तार दिया जा सकता है, मतलब स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, पीस मिल, जब तक कि उनका मतलब कि पीस मिल तक। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। ठीक, इसमें हम देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, सुप्रीम कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन होता है, बहुत से लोग कंपाउंड नाउन होता है। ठीक, कंपाउंड नाउन, सुप्रीम कोर्ट जो है ये कंपाउंड नाउन होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आस्क्ड, आस्क मीन्स होता है कहना, डेज से पहले ऑन का यूज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब आ रही है आज। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनसे कहा है टू क्विट 4 मंथ। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया था, आर्स जो आस्क्ड है वो मेन वर्ब है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है संजय कुमार मिश्रा, उनसे कहा है टू क्विट 4 मंथ्स बिफोर, कि 4 महीने पहले अपना ऑफिस छोड़ दीजिए। हिज थर्ड एक्सटेंशन, हिज थर्ड एक्सटेंशन जो उनका तीसरा एक्सटेंशन दिया गया है,
अब एक्सटेंशन में बताया गया है इन नवंबर, जो नवंबर में समाप्त हो रहा है, इवन एज, जबकि इट अपहेल्ड, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है, ठीक, उसे सपोर्ट किया है, स्टैच्यूटरी अमेंडमेंट जो चेंजेस किए गए हैं, दैट फैसिलिटेड, अमेंडमेंट्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अमेंडमेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, दैट अमेंडमेंट्स जो है वो दैट फैसिलिटेट जो सुविधा प्रदान करते हैं, द टेन्योर्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मतलब सीबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं उनको, एंड ईडी के डायरेक्टर्स हैं उनके लिए जो चेंजेस किए गए थे उनका समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड द ईडी टू बी स्टेज पीस मील, और जो ईडी है, ठीक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर टू बी स्टेज, उसे मतलब इनकी सबकी जो डायरेक्टर्स हैं, मतलब कि हेड जो हैं, चीफ जो हैं उनकी, सीबीआई के और ईडी के, उनका जो स्ट्रेच किया जाए, उनका सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सीबीआई एंड ईडी चीफ्स, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। सीबीआई एंड ईडी चीफ्स, देखिए सीबीआई एक है और दूसरा ईडी, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर चीफ्स लिखा हुआ है। तो दोनों के लिए जो सीबीआई चीफ और ईडी चीफ, ये यहाँ पर ये लिखा गया है, सीबीआई एंड ईडी चीफ्स हैव फिक्स्ड टेन्योर्स ऑफ 2 ईयर्स। तो सीबीआई और ईडी के चीफ ने जो है, सीबीआई एंड ईडी चीफ्स हैव फिक्स्ड, वो फिक्स्ड था, मतलब कि जो इनका टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल है वो फिक्स्ड है, टेन्योर्स ऑफ 2 ईयर्स, इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का फिक्स है, मतलब कि निश्चित है कि 2 साल तक के लिए ये इस पोस्ट पर बने रहेंगे। तो सीबीआई एंड ईडी इन दोनों की चीफ्स की बात की जा रही है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल आया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए फिक्स की थर्ड फॉर्म यूज की, फिक्स यूज किया गया है। फिक्स टेन्योर्स ऑफ 2 ईयर, 2 साल का इनका टेन्योर जो है वो फिक्स है। तो फिक्स यहाँ पर मेन वर्ब है, टेन्योर्स हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, टू हमारा एडजेक्टिव है और ईयर्स हमारा फिर से नाउन है। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि। अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस इन 2021, जो अमेंडमेंट्स मतलब जो चेंजेस हैं, अमेंड वर्ब होती है, इसका मतलब ट्वीक मतलब चेंजेस, और अमेंडमेंट्स नाउन होता है। अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस, जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब कि लागू किए गए थे इन 2021 2021 में, टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में, मतलब क्या कहाँ पे चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट्स कहाँ पर हुए थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब CVC में हुए थे, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, मतलब इसमें सब में चेंजेस हुए थे। एंड और द फंडामेंटल रूल्स, और जो आधारभूत मतलब बेसिक रूल्स हैं उनमें चेंजेस हुए थे। अलाउ देम 3 एनुअल एक्सटेंशंस, वो अलाउ करते हैं, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देते हैं कि 3 एनुअल एक्सटेंशन, कि 3 साल का एक्सटेंशन मतलब वार्षिक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस करके ले लिया था, मतलब कि अगर आप हमें ऐसे विस्तार नहीं देंगे तो हम चेंजेस कर देंगे। अब सीधे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वरना हो जाएगी देर। द ट्विक्स, ट्विक्स मीन्स होता है अमेंडमेंट, ट्विक्स मीन्स होता है अमेंडमेंट, जो चेंजेस होते हैं उन्हें कहते हैं ट्विक्स। द ट्विक्स जो चेंजेस हुए थे इन द ला में, ला मतलब कानून में। द ट्विक्स, ट्विक्स जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक, ट्विक्स यहाँ पर नाउन है क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है, और इन से मतलब पहला प्रीपोजिशन इन है, और ये रूल होता है ग्रामर का, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो ट्विक्स जो बदलाव किए गए हैं, चेंजेस जो किए गए हैं इन द ला में मतलब कानून में, ठीक, इन द ला केम शॉर्टली, वो चेंजेस जो किए गए हैं मतलब ट्विक्स जो किए गए हैं, केम शॉर्टली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसके शॉर्टली में उसके बाद आए हैं, शॉर्टली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। इन सितंबर 2021 जजमेंट, 2021 में एक निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या था, डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, निर्देश दिया था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू स्टॉप गिविंग एक्सटेंशन, कि जो आप एक्सटेंशन दे रहे हैं इसे देना स्टॉप कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, ये याद रखिएगा कि स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, और स्टॉप के बाद गिव आया हुआ, गिव की फोर्थ फॉर्म गिविंग लिखा गया है, क्योंकि स्टॉप स्टार्ट इनके बाद हमेशा स्टॉप हुआ, स्टार्ट हुआ, बिजी हुआ, एंजॉय हुआ, इनके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। अब ये रूल्स जो हैं वह ग्रामर बुक में नहीं लिखे मिलेंगे, ठीक, कि स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद, एंजॉय के बाद, ठीक, इन सब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। टू स्टॉप गिविंग एक्सटेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के जजमेंट में कहा था कि जो आप एक्सटेंशन दे रहे हैं उसे बंद कर दीजिए, टू मिश्रा, जो मिश्रा जी को दे रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मिश्रा जी पर मेहरबान थी। द अमेंडमेंट्स अलाउड, जो चेंजेस हुए हैं वो अनुमति देते हैं द गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, टू ओवरकम द कोर्स डायरेक्शन एंड ग्रांट, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उनको ओवरकम करने मतलब उनसे निपटने की ताकत देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड ओवरकम द कोर्स डायरेक्शन, जो कोर्ट ने निर्देश दिए थे, एंड ग्रांट मिश्रा अनदर टू एक्सटेंशन, और जो चेंजेस करके क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में निर्णय दिया कि आप जो है मिश्रा जी को एक्सटेंशन मत दीजिए, ठीक, तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें चेंजेस कर दिए, मतलब कि रूल्स में बदलाव कर दिए और मिश्रा जी को एक्सटेंशन दे दिया।
क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा की बात थी। मिश्रा अनदर 2 ईयर, अनदर मैंने अगले दो एक्सटेंशन दिए गए ना, 2 साल का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया। आप बेंच, एक बेंच हेडेड बाय, बेंच की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। आप बेंच हेडेड बाय जस्टिस बी आर गवी, जो बेंच की है अध्यक्षता जो की गई है, बेंच की अध्यक्षता, हेडेड बाय मीन्स होता है चेयर्ड बाय, इसका सिनोनिम होता है चेयर्ड बाय, ठीक। आप बेंच हेडेड बाय जस्टिस बी आर गवी, एक बेंच है जिसकी अध्यक्षता बी आर गवी के द्वारा की गई, ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, ठीक। अब बेंच हेल्ड, बेंच ने समर्थन किया है दैट कि द बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशन, अब बेंच हेल्ड, बेंच ने निर्देश दिए हैं, हेल्ड समर्थन है, हेल्प ने निर्देश दिए हैं कि बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशन, जो लगातार सर्विस एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, एक्सटेंशन की विशेषता बताई गई है, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपेशन, मतलब कि थर्ड फॉर्म से विशेषता बताई गई है। एक्सटेंशन गिवन टू, जो दिए गए हैं मिश्रा, गिवन टू मिश्रा, मिश्रा को दिए गए हैं इन 2021 एंड 2021। अब एक्सटेंशंस के लिए वर्ब आ रही है, एक्सटेंशंस वर बोथ इनवैलिड एंड इलीगल, दोनों इनवैलिड हैं और इलीगल हैं। ये लाइन जो है हमने सब हेडिंग में पढ़ा था। द कोर्ट गेव मिश्रा टिल टाइम जुलाई 31 टू क्विट ऑफिस, कोर्ट ने जो है, हाउएवर में यद्यप, कोर्ट ने दिया है मिश्रा को, मतलब कि मिश्रा जी को टाइम दिया है टिल जुलाई 31 जुलाई तक टाइम दिया टू क्विट ऑफिस, ऑफिस क्विट करने का। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है, द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है द ली वे, जो फ्रीडम दी जा रही है टू एड विद द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज सक्सेसर मिस्टर मिश्रा इज इन हिज 5th ईयर एज ईडी डायरेक्टर। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है द लीव वे टू एड विद द स्मूथ ट्रांजिशन, जो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब आसानी से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, मतलब कि जो चीफ की कुर्सी हो तो किसी दूसरे को देना चाहिए, ठीक। ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह इनकी आधिकारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हिज सक्सेसर, जो इनकी पोस्ट ले, सक्सेसर में जो इनकी पोस्ट ले उसे कहते हैं मिस्टर मिश्रा। मिस्टर मिश्रा इज इन हिज 5th ईयर, मिस्टर मिश्रा जो हैं वो अपने 5वें साल में हैं एज ईडी डायरेक्टर, मतलब वो 5 साल से डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बाई अपहोल्डिंग द 2021 अमेंडमेंट्स, जो 2021 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनका समर्थन करते हुए, द कोर्ट डिसएग्रीड विद द सबमिशंस, जो कोर्ट जो है वो असहमत था, डिसएग्री विद द सबमिशन, जो सबमिशन किया गया है उससे असहमत था। मेड बाई इट्स ओन, जो मेड बाई मतलब किए गए हैं, इट्स ओन अमीकस, एक ये क्यूरी होती है, मतलब कि एक रूल होता है, या मतलब एक रिट होती है अमीकस क्यूरी के अंतर्गत, सीनियर एडवोकेट के विश्वनाथन, नाउ आ सुप्रीम कोर्ट जज, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अमीकस क्यूरी, अमिकस क्यूरी हैड अर्ज, अमिकस क्यूरी में निवेदन किया गया था कोर्ट से टू स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस किए गए हैं उन्हें खारिज कर दीजिए। स्ट्राइक डाउन में होता है खारिज कर देना, अर्ज में होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक। अमीकस क्यूरी में निवेदन किया गया था, अर्ज किया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2021 में उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिए। स्ट्राइक डाउन में होता है खारिज कर देना। जो अब जिन्होंने फाइल किया था वो है इस समय सुप्रीम कोर्ट में जज एम विश्वनाथन हैड आर्ग्यूड, एम विश्वनाथन ने तर्क दिया दैट कि द सेंटर कुड यूज द प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्विस एक्सटेंशन, जो सर्विस एक्सटेंशन का जो प्रोस्पेक्ट है, जो मतलब कि जिस तरीके से सर्विस एक्सटेंशन मिलता है, ठीक, प्रोस्पेक्ट ऑफ द सर्विस एक्सटेंशन एज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, वो क्या है, अगर आप हमारी बात मानेंगे, ये इडियम है, एज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको आगे गाजर खाने को मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, ठीक। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करें दैट, मतलब इनको खारिज क्यों किया जाए ये बताया गया, दैट की द सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स वर्क, जो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स हैं वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स विशेष, इट्स किसके लिए आया हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आया हुआ, मतलब ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर, मतलब उनकी इच्छा पर, विशेष भी होता है उनकी इच्छा पर काम करते हैं सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू विशेष, मतलब इट्स विशेष, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की विशेष पर काम करते हैं। ही हैड कंटेंडेड विद, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है मुश्किल से 4 से 5 लाइनें होंगी, वो खुद से भी पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे